मैरी क्रिसमस केक। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में भी हमेशा की तरह इन सर्दियों में क्रिसमस की चकाचौंध थी। मॉल्स, सुपरमार्केट्स, सब के सब रंगीन खूबसूरत गिफ्ट्स, क्रिसमस केक्स और डेकोरेशन आइटम्स से भरे हुए थे। और फिर क्रिसमस पर एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट्स देने की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। इसी प्रथा को रवानगी देते हुए एक पेस्ट्री शॉप के बाहर सांता क्लॉज बने अंकल सैम आने जाने वाले बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे थे, जो कि अच्छी तरह से गिफ्ट रैप की हुई थी। बच्चे जैसे ही घर पर चॉकलेट्स खोलकर खाते, वैसे ही दम घुटने की वजह से भगवान को प्यारे हो जाते। देखते ही देखते अब काफी बच्चे जहरीली चॉकलेट्स की भेंट चढ़ चुके थे। अंकल सैम की फोटो अब तकरीबन हर टीवी चैनल पर रोज ही फ्लैश हो रही थी, लेकिन पुलिस के लिए भी उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो हर वक्त अपना हुलिया बदले होते थे। शहर दर शहर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था और उन्हें बच्चों के कातिल तक हर हाल में पहुंचना था। वैसे तो अंकल सैम पुलिस की पकड़ में न आते, मगर उनकी एक खास आदत ने उन्हें पकड़वा दिया। अंकल सैम को हकलाने की बुरी आदत थी। 76 वर्षों के अंकल सैम को जब फ्रैंकफर्ट जर्मनी से पकड़ा गया और उनसे मासूम बच्चों को मारने का कारण पूछा गया। ये सारा खेल किस्मत का है। मैंने उन बच्चों को नहीं मारा, वे भाग के हाथों मरे हैं। मैं भी क्या करता 46 साल पहले, जब मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर पीटर, हम दोनों ने डगलस फूड ज्वाइन खोलने के बारे में सोचा। तो हम दोनों बड़े ही खुश थे कि मार्केट में सबसे पहला फूड ज्वाइन हमारा ही होगा, लाखों डॉलर्स का बिजनेस होगा। और फिर इस काम के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत तक न थी। खाने का सारा सामान हमें आसानी से मिल जाता। ड्रिंक्स वगैरह का इंतजाम भी सस्ती दरों पर हो गया था, जिसकी खुशी में हमने डगलस फूड ज्वाइन के 1 साल पूरा करने पर एक शानदार पार्टी रखी। उस पार्टी में मेरे दोनों बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते भी शामिल हुए थे, लेकिन पीटर की कोई औलाद नहीं थी। इसलिए वो पार्टी में अपनी बीबी को ही लेकर आया। चारों तरफ लाउड म्यूजिक बज रहा था। मेरी क्रिसमस टू यू। मुझे याद है, मैंने उस दिन पीटर से ही अपने परिवार के लिए बड़ा चॉकलेट केक मंगवाया था, मगर मुझे क्या पता था कि क्रिसमस का वो दिन मेरी जिंदगी की खुशियों को ही चुरा ले जाएगा। अरे बेटा जॉन, आपके सामने केक रखा है बेटा, और कितनी सुंदर सुंदर कैंडल्स भी जल रही हैं। आज क्रिसमस का पवित्र दिन है बेटा, यीशु मसीह का दिन। इस दिन हमारे प्यारे जीसस क्राइस्ट का जन्म भी हुआ था। यीशु मसीह का क्रिसमस केक नहीं खाना चाहोगे? ऑफ कोर्स मम्मा। मैं तो अपने सारे दोस्तों को भी यीशु मसीह का क्रिसमस केक खिलाऊंगा, मगर उनसे भी पहले मेरे लिए आप हो, मेरे मम्मा और मेरे पापा। हमारा प्यारा बेटा। हाँ, चलो अब जल्दी से केक काट लो, देर हो रही है। ओके पापा।
चलो सबसे पहले ये केक अपनी मम्मा को खिलाओ। ओके पापा। ये लो मम्मा, मुंह खोलो। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस जॉन। ये लो, तुम भी केक खाओ। ये केक यीशु मसीह के जन्म लेने पर। मुंह खोलो खोलो खोलो। है ना केक मीठा? बहुत मीठा है मम्मा, और चॉकलेट तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। पापा अब आपकी बारी। अरे बस बस बेटा बस करो। चलो जॉन बेटा, अब अपने फ्रेंड्स को भी केक खिलाओ। ठीक है मम्मा। ये लो हैरी, केक खाओ। ये लो मैरी, ये तुम्हारे लिए। और विलियम, ये देखो, सबसे बेस्ट केक का पार्ट तो तुम्हें दे रहा हूँ। ये लो, एंजॉय द पार्टी। मेरी क्रिसमस पार्टी में हाजिर हर आदमी ने अंकल सैम को छोड़कर उस केक को चखा, मगर पार्टी अटेंड करने वालों को ये मालूम नहीं था कि वो क्रिसमस केक ना होकर उनकी मौत का बुलावा था, क्योंकि वो चॉकलेट केक जहरीला था जिसे अंकल सैम के बिजनेस पार्टनर पीटर ने जानबूझकर उनके लिए तैयार करवाया था। पीटर की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी जो उनके डगलस फूड जॉइंट का बिजनेस आगे बढ़ाकर ले जाती, मगर पीटर से अंकल सैम की खुशी नहीं देखी गई। जिस घर में खुशियां आनी अभी बाकी थी, उस घर में अचानक मातम छा गया। एक ही साथ 6 लाशें बिछ गई। आस पड़ोस के लोगों ने तो उनसे बात करना भी बंद कर दिया कि कहीं वो खाने के बहाने हमारे घर के लोगों को जहर न बांट दे। मगर अंकल, आपने अमेरिका के ही बच्चों को निशाना क्यों बनाया? बच्चे तो दुनिया भर में हैं। आई एम श्योर आपके आस पड़ोस में दूसरे शहरों में भी हैं। और फिर आप तो स्पेशल फ्लाइट्स लेकर अमेरिका जाते थे। क्या बताऊं, मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी का भोला भाला 72 वर्षों का रिटायर्ड आदमी, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। मैंने हक हलाल से अपनी जिंदगी में अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को खाना खिलाया। झूठ, फरेब, धोखा, मैं इनके बारे में जानता तक नहीं था। मगर जब एक दिन अमेरिका के इस पीटर ने मुझे फूड जॉइंट खोलने का प्रपोजल दिया, तो मैंने सोचा कि मेरे पोते, मेरे बच्चे इस दुनिया में आराम से जी सकेंगे। अगर मैं ना भी रहूं तो भी उन्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सोचकर मैंने उस प्रपोजल के लिए हाँ कर दी। उस आदमी ने जर्मनी में मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मार्केट जाता तो वहाँ लोग मुझे कातिल कातिल कहकर पुकारते। किसी क्लब में, किसी भी जगह मेरा जाना दूभर हो गया। और इसीलिए मैंने सोच लिया कि पीटर के अमेरिका में ही जाकर उसके शहर के बच्चों को मारूंगा। तभी मेरे बेटे, मेरी बहू और पोते की आत्मा को शांति मिलेगी। और मैंने किया भी वही। कोई दुख नहीं है मुझे पैसों के नुकसान होने का। संतुष्टि तो इस बात की है कि जैसे उसने मेरी खुशियां छीनी, वैसे ही मैंने भी उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों की खुशियों को आग लगा कर आया हूं। बस मेरा बदला पूरा हो गया। बेशक मुझे लगा दो हथकड़ी,
ले जाओ मुझे जेल की कोठरी में। मगर अब मैं आराम से मर सकूंगा। अपने बच्चे, अपनी बहुओं और अपने पोतों को खुश करके मेरी क्रिसमस टू ऑल।